हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाउन्स और काइंड ऑफ नाउन्स एंड हम डिस्कस करेंगे पर्सन के बारे में। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम बात करते हैं नाउन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। फ्रेंड्स, बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि नाउन ये नाउन है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो नाउन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जनरल से डेफिनेशन है इसकी, ये आप सभी लोग जानते हो। पर्सन, प्लेस और थिंग्स को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, बॉय, मुंबई, कार। ये क्या हो गया, बॉय क्या हो गया पर्सन, प्लेस हो गया मुंबई, कार हो गया थिंग्स। ये नाउन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये नोट्स लिखा है, एवरीथिंग इज़ नाउन इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब क्या है, नाउन है। ह्यूमन है, एनिमल है, थिंग्स हैं, ये सब क्या है, नाउन्स। पाल्पेबल थिंग्स, अनपाल्पेबल थिंग्स, जो स्पर्श करने योग्य चीज़ें हैं वो भी नाउन है, और जो हम छू नहीं सकते जिन्हें, वो भी नाउन्स होते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं नाउन। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आइडेंटिटी ऑफ नाउन की। हम नाउन को कैसे पहचानेंगे, तो आइए बात करते हैं। इफ़ एनी वर्ड यूज़ आर्टिकल, अगर कोई वर्ड आर्टिकल का यूज़ होता है उसमें, तो ये मानो कि वो क्या है, नाउन है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज़ अ बैग। दिस इज़ अ बैग, क्या है, आर्टिकल है। अब बैग क्या हो गया, नाउन हो गया। दिस इज़ एन एप्पल, एन क्या होगा, आर्टिकल, आर्टिकल हो गया, और ये एप्पल हो गया, तो नाउन है। ठीक है। सेकंड है, इफ़ एनी वर्ड यूज़ एडजेक्टिव, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है किसी वर्ड के लिए, तो मानो कि वो नाउन होता है। एग्जाम्पल, एयर इज़ हॉट। हॉट, हॉट कौन है, एयर है, तो एयर क्या है, नाउन है। ये हॉट क्या है, एडजेक्टिव है। वाटर इज़ क्लियर, पानी क्या है, साफ़ है, तो क्लियर क्या है, एडजेक्टिव है, वाटर नाउन हो गया। ठीक है। ऐसे इफ़ एनी वर्ड सो पोसेसन, पोसेसन बताता है अधिकार। अगर कोई वर्ड अधिकार को शो करा रहा है, मेरा, तेरा, ऐसा होता ना, उसे कहते हैं अधिकार। एग्जाम्पल, माई हेल्थ, हिज डिसीजन, और हर इन्फॉर्मेशन, ये क्या है, पोजीशन। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं नाउन की। नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं या जिनके हम गिनती कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल है, गर्ल्स, क्लास, लड़कियों की काउंट कर सकते हैं, क्लास की काउंट कर सकते हैं, इसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। इट हैज़ 3 काइंड ऑफ नाउन्स, और इसके अंतर्गत 3 नाउन आते हैं, हमारे 3 नाउन आते हैं। उनमें आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ओके, 3 नाउन्स काउंटेबल नाउन में आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल हैं, वाटर, एयर, ऑयल्स, इन्हें काउंट नहीं किया जाता है, इनका मेजरमेंट होता है दोस्तों। इट हैज़ 2 काइंड ऑफ नाउन्स, इसमें दो प्रकार के नाउन आते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कॉमन नाउन, सेकंड होता है प्रॉपर नाउन, थर्ड होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ होता है कलेक्शन नाउन या फिर इसे कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं, और फिफ्थ होता है हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम इनके बारे में। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में। फर्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों, नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन जो सब में कॉमन होता है, चाहे वो पर्सन्स हैं या फिर प्लेसेस हैं या फिर थिंग्स हैं, इनमें जो कॉमन होते हैं उन्हें कहते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल लेते हैं, मैन, वुमेन। पर्सन में मैन और वुमेन क्या है, कॉमन है। प्लेसेस में टाउन और स्कूल, ये क्या है, कॉमन है। और थिंग्स में हो जाएगा हमारा बुक और टेबल, कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारे जो होते हैं कॉमन नाउन होते हैं फ्रेंड्स, जो कि
अपनी जो कैटेगरी है उसमें कॉमन पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कॉमन नाउन। आई होप कॉमन नाउन आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, जो अपने आप में केवल एक ही है, प्रॉपर है, ठीक है। उसमें पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पर्सन में हो गया विनय, प्रवीण, नवी, वैभव, ये क्या होंगे, प्रॉपर होंगे, ये एक है अपने आप में, ठीक है। ऐसे प्लेस में हो गया देहरादून, दिल्ली, हरिद्वार, इनके अलावा कोई और प्लेस नहीं है, केवल ये है प्रॉपर नाउन में। ऐसे थिंग्स में हो गया रामायण, गीता, बाइबल्स, ठीक है। ये बुकें हैं, अपने आप में एक हैं केवल, ठीक है। आई होप प्रॉपर नाउन आपकी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन की। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, उसे कहते हैं जो क्या करता है, जो दर्शाता है क्वालिटी को, कंडीशन को और एक्शन को, उसे कहते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों, अबस्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, इसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल लेते हैं, करेज है, ब्यूटी है, जॉय है, गुडनेस है, चाइल्डहुड, यूथ, डेथ, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, पॉल्यूशन, इन सब को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये हो रहा है, ठीक है। आई होप अबस्ट्रैक्ट नाउन आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नाम ही से पता चल रहा है, जो कि कलेक्शन होता है। नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, क्रीचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो क्या है, या तो ग्रुप हो पर्सन और क्रीचर्स, पर्सन्स का या फिर प्राणियों का, और या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो कि कलेक्शन ऑफ थिंग का क्या हो, वस्तुओं का क्या हो, कलेक्शन हो, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नाउन में एग्जाम्पल आ जाएगा क्राउड, ग्रुप, फ्लॉक, आर्मी, जूरी, फैमिली, कमेटी एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ कलेक्शन नाउन जो मैंने यहाँ पे लिए हैं। कलेक्शन नाउन को 3 टाइप से हमने डिवाइड किया है। कलेक्शन ऑफ पीपल्स हो गया, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स हो गया, कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते रहते हैं। कलेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट करते हैं। अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, एग्जामिनर्स का जो दल होता है उसे बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स कहते हैं। अ ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, जो पैदल सेना होता है उसका दल को कहते हैं ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री। अ बेंच ऑफ जज, जो जज होता है उनका जो बेंच है, दल, उनका जो मंडली है। अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स, मतलब जो धार्मिक यात्री होते हैं उनका दल। अ गैंग ऑफ थीव्स, जो थीव्स होती हैं उनकी गैंग होती है। अ पैनल ऑफ जज, जज का एक पैनल होता है, ठीक है दोस्तों, या दल होता है जो। अ ट्रूप ऑफ डांसर, जो डांस की टुकड़ी होती है ना, ट्रूप ऑफ डांसर कहते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स होता है, जो आर्मी है, आर्मी होता है वो एक सोल्जर की आर्मी पूरी। अ क्राउड ऑफ पीपल, जो भीड़ है, लोगों की भीड़। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जो ग्रुप होता है किसका होता है, स्टूडेंट्स का होता है। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल, जो जीव हैं, जो कैटल्स हैं, भेड़ बकरियां, उनका हर्ड हो गया, ठीक है, झुंड हो गया। अ फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ का जो क्या झुंड को क्या कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शिप। हर्ड ऑफ स्वाइन, जो हंस होते हैं उनका क्या हो गया, हर्ड हो गया, झुंड हो गया। विवे ऑफ स्वान्स, हंस, हंस का क्या हो गया, झुंड हो गया। फ्लॉक ऑफ गीज, गीज का क्या हो गया, जो काल हंस होता है उनका झुंड हो गया। अ हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खी का छत्ता होता है। अ स्वाम ऑफ बीज, जो मधुमक्खी का झुंड होता है उसे कहते हैं स्वाम ऑफ बीज। एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों के जो सेना होती है उसे कहते हैं आर्मी ऑफ एंड्स, ठीक है। अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, जो चींटियाँ होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी क्या हो, उनका दल हो गया। स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊँटों का पंक्ति जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ थिंग्स में आता है बंच ऑफ की हो गया, चाबियों का गुच्छा। चेन ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन्स होते हैं उनकी सीरीज हो गई। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जो कॉमनवेल्थ नेशन है उनका कॉमनवेल्थ का नेशन हो गया। कंसाइनमेंट ऑफ गुड, जो सामान हो गया उसका कंसाइनमेंट हो गया, मतलब उसका क्या हो गया, कंसाइनमेंट, एक समूह हो गया सामान का। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स की क्या होती है, लाइब्रेरी होती है। पाइल्स ऑफ वुड, लकड़ी का ढेर हो गया। सीरीज ऑफ लेक्चर्स, व्याख्यान जो होते हैं उनकी सीरीज हो गई। स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा हो गया। पेयर ऑफ सॉक्स, जो सॉक्स होता है उसका पेयर हो गया। फ्लीट ऑफ शिप्स, जो शिप हैं उनका झुंड हो गया, वो फ्लीट हो गया।
ठीक है, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन क्या होता है? नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, जो मटेरियल से रिलेटेड होता है। मटेरियल में क्या आता है, इसमें हम लिक्विड ले सकते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो आ जाते हैं, या फिर कोई और जो वुड्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, घी, शुगर, टी, वुड, क्लोथ्स, ETC, ये इसमें आते हैं, इसे कहते हैं मटेरियल नाउन। आई होप मटेरियल नाउन आपकी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, पर्सन। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? टॉकिंग, टेलिंग इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन, अगर किसी पर्सन के इन फ्रंट, सामने कोई बात कर रहा है या किसी चीज़ बता रहा है, उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं, आई और वी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। आप पढ़ रहे हो, आप हो गए सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, टॉकिंग, टेलिंग इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन, इसमें आ जाता है आई और वी, ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। ऐसे सेकंड पर्सन होता है लिसनिंग, लिसनिंग पर्सन या लिसनर जिसे कहते हैं, वो हो गया यू। थर्ड पर्सन होता है टॉकिंग अबाउट समबडी, समथिंग हुम इज़ नॉट प्रेजेंट, जो वहाँ पे नहीं है लेकिन उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे, ये क्या होता है? थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम अ मेंटर, मैं क्या हूँ? मेंटर हूँ। यू आर लिसनर, आप क्या हो? श्रोता हो, लिसनर हो। दे आर प्लेयर, अब दे आर प्लेयर, वो खिलाड़ी हैं। द वेदर इज़ प्लीजेंट, मौसम क्या है? खुश मिजाज है। तो आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, यू आर लिसनर, आप सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन हो गया। दे आर प्लेयर, उनके बारे में बात हो रही हो, यहाँ पे है नहीं, तो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। द वेदर इज़ प्लीजेंट, हम बात कर रहे हैं आपस में वेदर के बारे में, तो थर्ड पर्सन हो गया वेदर। ठीक है, आई होप पर्सन आपकी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा नाउन के बारे में, काइंड ऑफ नाउन के बारे में एंड पर्सन के बारे में। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे जेंडर और कुछ नाउन के इम्पोर्टेंट रूल, तो एग्ज़ाम के उससे इम्पोर्टेंट होते हैं जो, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।